Hello everyone, this is Ruchi, veterinary final year student and currently doing my internship. In this video, I am going to discuss about options other than MBBS after NEET. आफ्टर नीट कुछ स्टूडेंट्स खुश हैं, कुछ दुखी हैं और कुछ कंफ्यूज्ड हैं। तो ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दुखी हैं या फिर कंफ्यूज हैं। सो डोंट लूज होप, यू नेवर नो व्हाट टुमारो विल ब्रिंग फॉर यू। आफ्टर नीट ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन उन ऑप्शंस में से हमें क्या सिलेक्ट करना है वो स्टूडेंट्स सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हेजिटेट करते हैं। और उसके पीछे रीज़न होता है ना तो हमें उसके स्कोप के बारे में पता होता है, ना आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता होता है, और फ्यूचर सिक्योरिटी का तो कुछ आइडिया ही नहीं होता है। तो इन सब के बीच में हमें पजल नहीं होना है और हमें चॉइस खुद डिसाइड करनी है जो कि हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे लिए बेस्ट हो। सो अभी हम उन सभी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमारे पास में अवेलेबल हैं अदर देन MBBS, लाइक BDS, BHMS, BAMS, BUMS, BVSC, B Pharma, BSc नर्सिंग, BRT और BPT और BOPT, MBBS फ्रॉम अब्रॉड। ये सारे ऑप्शंस आप सभी को मालूम है और ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, सो मैं इन सब के बीच में कंपैरिजन नहीं करूँगी। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेटनरी के बारे में डिस्कस करेंगे। BVSc एंड AS स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो कि बेसिकली 5.5 ईयर का कोर्स है, जिसमें 4.5 ईयर का तो कोर्स है एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप इंक्लूड है। सो बेसिकली यू विल बी एन एनिमल डॉक्टर, जो कि एक बहुत ही सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री जॉब है जिसमें एनिमल्स की टेक केयर एंड ट्रीटमेंट में सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड अदर देन दैट इसमें प्राइवेट सेक्टर भी बहुत यूज है। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट स्कोप्स आफ्टर परस्यूइंग दिस कोर्स। सो फर्स्ट वन इज़ वेटनरी ऑफिसर और वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट जो है वैकेंसीज रिलीज़ करती है। सेकंड वन इज़ वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट, जिसमें आपकी जूस में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क पोस्टिंग्स होती हैं और इसके लिए आप PG कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। RVC रिमोट वेटनरी कॉर्प इन आर्मी, BSF, CISF और ITBP। So fourth one is dairy sector, like in Amul, Saras or Heritage. There you can join. Fifth one is veterinary clinic, means you can open your own veterinary clinic. So sixth is professor. After completing your PG and PhD, आप as a professor किसी भी यूनिवर्सिटी में वर्क कर सकते हैं। Seventh is pharmaceutical industries, जैसे कि Intas and Warburg. Eighth is you can prepare for civil services. बहुत सारे veterinarians हैं जो अभी IAS ऑफिसर्स हैं। 9. You can join animal feed industry. 10th, dog breeder. 11. You can have your own poultry farm or you can join poultry farm, rabbit farm, cattle and buffalo farm. 14. Equine stud or you can join polo club. 15. You can work in genetics and biotechnology research institutes. 16. Animal birth control, which works under municipality. Research in abroad. फॉरेन कंट्रीज़ में मेडिकल सेक्टर से भी वेटनरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसमें आपको PG और अपने वर्क के लिए एक अच्छी खासी पेमेंट दी जाती है। 18. बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल NGOs हैं जो कि एनिमल रेस्क्यूइंग के लिए और उनकी टेक केयर के लिए वर्क करते हैं एंड यू कैन ज्वाइन देम। 19th, बर्ड और एक्जॉटिक एनिमल वेटनरियन। मीट इंडस्ट्री, फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर, लैब एनिमल ऑफिसर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक जिपमेर, एम्स, जो कि वेटनरी ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज रिलीज़ करते हैं। सो अब जॉब सिक्योरिटी एंड स्कोप के बारे में तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑप्शंस हमारे पास में BVSc करने के बाद में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नाउ आई विल गिव अ फेयर आइडिया अबाउट काउंसलिंग सिनेरियो, लास्ट ईयर कट ऑफ एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जो टोटल सीट्स अवेलेबल है अंडर 15%, ऑल इंडिया कोटा इज़ 525,
ये लास्ट ईयर की सीट्स थी, अभी शायद कुछ सीट्स इसमें और इंक्लूड हो सकती हैं, तो जो हमारे पास में कट ऑफ होगी या जो रैंक होगी वो और अपनी एक्सटेंड हो सकती है। एज लिमिट है इसके लिए 17 to 25 ईयर्स। काउंसलिंग जो है नीट स्कोर के बेसिस पे की जाएगी। लास्ट ईयर की अगर कट ऑफ की बात करूँ मैं मॉप अप राउंड के बाद में, तो उसमें रैंक तो थी 41,282 एंड स्कोर था 514। एंड अगर इस बार की बात करें तो इस 2020 नीट में बहुत ज़्यादा कट ऑफ क्योंकि हाई गई है, तो वेटनरी के लिए भी कट ऑफ हाइयर जाएगी। तो मार्क्स हो सकते हैं 550 to 560 मार्क्स, जिसमें +- 5 मार्क्स आप ऐड कर सकते हैं। एंड रैंक होगी अराउंड 45,000। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसकी वो है www.aipvt.vci.nic.in। इस पे आप कोई भी फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए आप इस वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, उस पर सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ में एक शेयर करना चाहती हूँ कि अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, ये लास्ट ईयर से ही नया रूल आया है, तो अगर कोई भी आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो रहा है तो वहाँ पे आपको जाके रिपोर्ट करनी पड़ेगी। बाद में आप अपग्रेड करवा सकते हो, लेकिन एक बारी के लिए आपको वहाँ पे अलॉटमेंट सीट पे जाके रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी एंड आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अगर सेकेंड राउंड के बाद में भी आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला है और आप अपने किसी और दूसरे कॉलेज में आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर तो वहीं पे पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद में आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे उस टाइम पे आप एक ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सपोज़ आप आंध्रा कॉलेज में, आंध्रा के किसी भी कॉलेज में हैं और आप राजस्थान के हैं और आपको राजस्थान में ट्रांसफ़र चाहिए, एप्लीकेशन लगा सकते हैं और आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र मिल जाएगा। अगर इस वीडियो के बाद में भी आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी उसका आंसर देने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Todos los días sueño contigo, quiero estar a tu lado.